जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 25 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर की। हाँ साथियों, हमने काफ़ी मॉडल पेपर हल कर लिए, लेकिन आज हम साथियों बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न का पेपर की बात करेंगे कि आपको बोर्ड के पैटर्न में किस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। पूरा पेपर ध्यान से समझेंगे, इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 नंबर लाने साथियों, तो आज का वीडियो लास्ट तक देख लेना। पूरे पेपर का पैटर्न बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर के नंबर की बात करें तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा और समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो स्टार्ट होगा वो होगा खंड अ, और खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। इसमें पहला प्रश्न आता है रोलेट एक्ट पारित हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो याद रखिए साथियों 1990 यानी 1919 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 1919। ओके ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला अधिकारी कौन था साथियों? वो था आपका जनरल डायर। ओके ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। थर्ड है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। तो कहाँ पड़ा था साथियों? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में, याद रखना। फोर्थ है भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। तो कौन सा है? उपयुक्त सभी, यानी कि फॉस्को जिप्सम भी है, फ्लाई एश भी है और लो इस्पात की अशुद्धियाँ भी है। सभी क्या है? भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। इसके बाद आपका फिफ्थ बोल रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी। तो कौन से देश में विकसित हुई थी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन में। ओके, सिक्स की बात करें भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। तो वह है साथियों समग्र मानवतावाद। क्या है? समग्र मानवतावाद। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि राजनीतिक सुधारों का काम मुख्यतः कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? द वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल भी कर सकते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी कर सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आपका इसमें जो उपयुक्त सभी है वह एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है वह बोल रहा है कि भारत की कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का गठन हुआ था। तो कब हुआ था साथियों? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था सीपीआई, यानी कि भारत में कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद 9 आता है हमारे पास उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, इसमें आपका ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। कब साथियों? 1986 में। ठीक है। 10 बोल रहा है कि कृषक सहकारी समिति अपने सदस्यों को जिस खर्च के लिए ऋण मुहैया करवाती है वह है। तो इसमें आप राइट आंसर कर देंगे खेती तथा कृषि व्यापार के लिए भी करती है ऋण उपलब्ध और कृषि उपकरण खरीदने के लिए भी और घर बनाने के लिए भी, यानी उपयुक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको एग्जाम में उपयुक्त सभी दिख जाए तो इसके काफ़ी अधिक चांस होते हैं साथियों कि वही आपका राइट आंसर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ध्यान से देखिए ऑप्शनों को। 11 की बात करें कृषि आधारित उद्योग है, तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी साथियों आप देखेंगे तांबा, सिलाई, एल्यूमिनियम, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ओके। इसके बाद 12 बोल रहा है विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका रही। तो किसकी रही थी? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। ओके ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक रिक्त स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जोबर। क्या रखते हैं साथियों? जोबर रखते हैं। ठीक है, तो जोबर आप इसमें भर देना। सेकंड है अफ्रीका में रिक्त स्थान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आप इसमें लिख देंगे रिंडर पेस्ट। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, रिंडर पेस्ट ये बीमारी साथियों। और ये किसको हुई थी? तो आपको याद रखना ये मवेशियों को हुई थी। किसको? मवेशियों को। अलग से आपको बात बता देता हूँ। थर्ड है सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का रिक्त स्थान स्थापित करने की फिराक में रहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक प्रभुत्व। क्या हो जाएगा? राजनीतिक प्रभुत्व। ओके साथियों ठीक है, इसमें आप भर देना। इसके बाद फोर्थ की बात करें मानव विकास रिपोर्ट की तुलना शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और किसके आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है साथियों, प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम औसत आय भी कह सकते हैं, इसी का नाम होता है ये। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है।
इसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली में रिक्त स्थान का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मुद्रा, मुद्रा का उपयोग किए बिना। ठीक है, ओके। इसके बाद 6 बोल रहा है उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध रिक्त स्थान का अधिकार है, तो किसका है साथियों? इसमें आप लिख देंगे क्षतिपूर्ति निवारण का। क्या लिख देंगे? क्षतिपूर्ति निवारण। ओके, तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो साथियों आपके पासिंग नंबर भी नहीं आएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आगे काफ़ी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। 1 बोल रहा है मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो कौन था साथियों? तो याद रखिए इटली का एक महान खोजी यात्री था। कहाँ का था? इटली का था। और कौन था? एक प्रमुख खोजी यात्री। याद रखेंगे, खोजी यात्री था मार्को पोलो। ओके, याद रखना। सेकंड बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? तो आपको यहाँ पर याद रखना है महामंदी का। किसका साथियों? महामंदी का हमें क्या है? सामना करना पड़ा था। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड बोल रहा है गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या होता है साथियों? तो आप इसमें लिखेंगे गिल्ड्स उत्पादकों के संगठक होते हैं जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते, उत्पादकों को नियंत्रित रखते तथा मूल्य तय करते थे। तो ये आंसर आप इसमें लिख देना। फोर्थ बोल रहा है जननिक इंजीनियरिंग का क्या महत्व है? तो जननिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों के आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक है। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताइए। तो आप इसमें लिख देना वर्षा के जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। सिंपल सा। फिर 6 है परिवहन का क्या आशय? तो आपका आंसर हो जाएगा वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन परिवहन कहलाता है। ठीक है, ओके। 7 है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला आप इसमें लिख देंगे राजनीतिक दल होते हैं इसमें और निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। क्या क्या? राजनीतिक दल और निर्वाचित प्रतिनिधि। ओके, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो कौन सी है साथियों? तो आपको इसमें याद रखना है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्या साथियों? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ओके, ठीक है। फिर हम 9 की बात करें, लोकतांत्रिक सुधारों में मुख्य चिंता किस बात पर होनी चाहिए? इसमें आप याद रखिए आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार हो, इस बारे में क्या है हमें चिंता होनी चाहिए। इसका 10 बोल रहा है तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं का नाम। तो साथियों एक तो आप इसमें लिख देना संचार। ठीक है, संचार हो जाएगी तृतीय क्षेत्र की, और दूसरी हो जाएगी बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 आप इसमें लिख देना। ओके, इसके बाद 11 की बात करें, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो आपका थर्ड वाला क्षेत्र है। कौन सा? तृतीय क्षेत्र का। फिर 12 बोल रहे राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप साथियों लिख देंगे एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या साथियों? एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ओके, इसके बाद साथियों आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में, तो आप वो भी कर लेना। अगर आपको इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर चाहिए, तो अभी डिस्कशन ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको मेरे द्वारा वहाँ पर पेपर दे दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, और भी आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, आपका पेपर अच्छा जाए। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अगर ना भी मिले तो निराश मत होना, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और पेपर को अच्छे तरीके से करके आइए। हमारी यही कोशिश रहती है साथियों कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझा सके, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।